मेरे प्रियो, आप सबको मसीह यीशु में मेरा जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड और सलाम। साथियों, मैं एक बार फिर से आज एक नंबर 1 पाखंडी पर बात करने जा रहा हूं और ये बाइबल से बात करूंगा, क्योंकि जब बाइबल हम देखते हैं और इस व्यक्ति का जीवन देखते हैं तो बिल्कुल ही मैच नहीं खाता। मैं एक सनकी की बात कर रहा हूं जो अभी सोशल मीडिया पर सनक सनक कर लोगों के लिए वीडियो बना रहा है। जिसको बुढ़ापे में प्रभु की महिमा करनी चाहिए, वो सीनियर सिटीजन 60 साल के ऊपर होकर सठिया आ गया है और ये सठिया बुढ़ऊरा या जो भी कह लें, अभी सठियाया घूम रहा है। तो इनको प्रभु के वचन से हम लोग देखेंगे, जिनका नाम है Samuel Michael, brother of Michael Jackson. So let's come and see word of God, dear friend. May God bless you, because I'm going to present something new by the Spirit of Christ. So let's open your Bible. 1 Timothy chapter 3 verse number 5. पहला तिमुथियुस 3:5 में पौलुस तिमुथियुस को लिखता है, और वो क्या लिखता है मेरे प्रियो, आइए हम उस पर गौर करेंगे। और अभी एक व्यक्ति जो अपने आप को बहुत पवित्र और बजेंद्र सिंह का मसीहा बता रहा है, हालांकि वो मसीहा वसीहा नहीं है, वो ढोंगी और पाखंडी है। सैमुअल माइकल शैतान की औलाद है, अपने से आधी उम्र की लड़की के संग। कहना नहीं चाहिए, खैर उसमें बाद में बात करेंगे। बुढ़ापे में सबने इसको छोड़ दिया, लेकिन इसने अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। दोनों बेटियों ने छोड़ दिया, बीवी ने छोड़ दिया, लेकिन ये आदमी उत्तराखंडी है और कहते हैं पहाड़ी उत्तराखंडी है ना। हमारे यहां कहावत कही जाती, एक नंबर का टेढ़ा होता है। ये वही टेढ़ा बुड्ढा रसिया है जो सीएनआई और मेथोडिस्ट से निकला हुआ है। ये खुद को बिलीवर बोलता है, हालांकि ये छिड़काव वाले चर्च से, झूठी शिक्षा से, और इसकी कहीं पर भी मेंबरशिप नहीं है, क्योंकि इसकी हरकतें इतनी गंदी है, सुअर कहीं का है एक नंबर का। उससे पहले साथियों हम बाइबल से देखेंगे। लेट्स कम ओपन द वर्ड ऑफ गॉड, देन वी विल टॉक अबाउट दिस नंबर 1 पिग who sat on Uttarakhand. This is very vulgar person in the world, in eyes of the Lord. और मेरी भी नजरों में ये आदमी नालायक है, क्योंकि इसकी संतानें इसका साथ नहीं दे रही हैं। जब चंदन भाई ने इसका चैनल बचाया तो इसने उसका भी एहसान नहीं माना। नालायक कहूंगा मैं इसको। मैं इस आदमी को एहसान फरामोश उड़ौना कहूंगा और कुछ नहीं। बना वीडियो वचन से तेरे को दिखा रहे हैं। पहला तिमुथियुस 3:5 मेरे प्रियो, बाइबल कहती डांट, समझा और उल्लंघना दे। इसके लिए बाइबल ने हम सबको फ्री किया है। आप मुझे भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी मैं एक्सपोज करता हूं कि इसने मुझे क्या क्या चीजें को बोला है, लेकिन बाइबल इसको स्वयं बता रही है कि भाई तू स्वर्ग के लायक नहीं है। देख ले, पहला तिमुथियुस 3:5, जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना न जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। ओ भाई, अपनी दोनों बेटियां नहीं रोकी गई, पत्नी नहीं रोकी गई, और तू बात कर रहा है बजेंद्र सिंह के बाहर निकालने की, बात कर रहा है बजेंद्र सिंह की कलीसिया का मसीहा बनने की। तो भाइयों, ये एक ढोंगी है। सैमुअल माइकल इज अ नंबर 1 ढोंगी, पाखंडी, नालायक। क्योंकि बाइबल कह रही जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना नहीं जानता, पौलुस जो है तिमुथियुस को ये बात लिख रहा है कि बेटे, आत्मिक बाप बोल रहा हूं तेरा पौलुस। उस समय फोन नहीं चलता था, उसने पत्र लिखा और यही पत्र बाइबल कहलाई। तो सैमुअल माइकल, अगर तेरे को नहीं पता है बाइबल तो पहले बाइबल स्टडी कर ले। रही बात डिबेट की, तो भाई तू ना तो अर्पित से डिबेट कर पाएगा ना मुझसे कर पाएगा।
और ओपन चैलेंज है भाई तेरे जैसे 2 कौड़ी के बुढ़ावे, क्योंकि तू बोलता सीनियर सिटीजन। अब इस पर भी बात करूंगा मैं, आज बैठा हूं इसीलिए, सैटरडे नाइट है, संडे बिजी रहूंगा कलेशिया में, संडे बिजी रहूंगा अपने कामों में। तेरा तो कोई मेंबरशिप नहीं, कोई चर्च नहीं, और बोलता है जो अमित विल्सन के चर्च जाते हैं। भाई साहब मेरे लोग बहुत स्ट्रांग है वचन में, मैं अंधभक्त नहीं पैदा करता। मेरे लोग जो मेरी भेड़े हैं ना वो बकरियां नहीं है, बकरियां पालता ही नहीं मैं खुद ऐसे लात मार के किनारे कर देता हूं, चलो बकरियों मैं नहीं रखूंगा तुम्हें अपनी कलीसिया में। कलीसिया खुदा का भवन है और खुदा का भवन इधर से चलना चाहिए। तेरे जैसे पाखंडी क्या जाने, खैर तू कहीं का मेंबर नहीं है, खुद पास्टर नहीं है, सेल्फ मेड बना बैठा है तू। तो यहां पर पौलुस कह रहा है तीमुथियुस को कि बेटे जब कोई आदमी अपने घर का ही अच्छा रहन सहन नहीं कर सकता, अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकता और अपने बीवी को नहीं अंडर में रख सकता, वो आदमी क्या मसीह धर्म की सेवा करेगा या मसीहों को मार्ग दिखाएगा। अब इसी के 4 पद में पौलुस क्या कहता है उसको भी पढ़ता हूं मैं, आप लोग भी पढ़िए, स्क्रीन पर भी मैं डाल देता हूं ताकि आप वचनों को खुद जाने और इस बुढ़ाऊ सैमुअल माइकल के जीवन को देखें, जिसने जहां जहां नौकरियां की है वहां से भगाया गया है। पूरी जिंदगी भर ये स्ट्रगल करता रहा, बस पढ़ा, टीचर बन के जीता रहा जीवन, नौकरी बना रहा है आदमी, कभी मालिक नहीं बना। अभी यूट्यूब पर अपने आप को 2 कौड़ी का चैनल खोल के मालिक बना घूम रहा है। अरे भाई कब्र में जाने वाला है, तेरी उम्र पूरी हो रही है, दुर्गायु नहीं जिएगा, कम से कम खुदा को मुंह दिखाना है तेरे को बुढ़ाऊ, अच्छा जीवन जी ले भाई। ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन मजबूर कर रहा है तू हमको कि हम खरी बात को बोले, और मैं खरी बात सीधा स्ट्रेट बोलता हूं, जिसको बुरा लगे ना भाई, मैं तुम्हारे बाप का दिया नहीं खाता हूं, सीधी बात। और रही बात ये जो सैमुअल माइकल है ना, ये पाखंडी है, इसको ओपन करना है। सारे यूट्यूबर लग चुके हैं क्योंकि जान गए भाई साहब इसकी उम्र 50 साल, बीवी की उम्र 25 साल, कौन सी गोली दे दी थी भाई। अरे कोई भी फोटो देखेगा ना, इसी फोटो को देख लीजिए जो मैंने डाली है, ये भाई साहब अपने से आधी उम्र की लड़की को पटा लाया पता नहीं पटाया से पटा लाया या थाईलैंड से पटा लाया, आई डोंट नो, बट पटा लाया, स्कूल और नौकरी का रौब दिखा के पटा लाया। बाद में पोल खुली तो भाई साहब इनके पिछवाड़े पे लात मार के चली गई। हाँ अब ये पता नहीं कितना खोलेंगे अपनी पोल, अपना घर तो दिखता नहीं है, शीशे का है, और दूसरे के घर में चले पत्थर मारने। रुकिए भाई साहब, 4 पद पे क्या कह रहा है प्रभु का दास, बाइबल से देख रहा हूं, आप लोग भी देखो। 4 पद में पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है कि अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। अरे भाई इसने तो बाल बच्चे छोड़ो, इसने अपने सिर के बाल भी नहीं देखे, पूरा शरीर ढीला ढाला है, ना शरीर की इन्होंने मेंटेनेंस की, ना बालों की, तो ना बाल की ना बच्चों की, भले ही बाल के पुजारी बन गए हो ये, वो वाले बाल बाइबल वाले सो भैया बाइबल कह रही है बाल बच्चों को गंभीरता से रखता हो, अधीन रखता हो। ये तो मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, इंग्लिश बाइबल में कुछ अलग ही ट्रांसलेशन निकलेगा किंग जेम्स में। खैर छोड़िए, क्या समझे बंदर अदरक का स्वाद, किंग जेम्स शायद इनके बाप दादों ने नहीं पढ़ी होगी कभी। हाँ बड़े ईसाई बने घूम रहे हैं पैदाइशी। तो 5 पद को हमने देखा, अब आते हैं 6 पद। फिर आगे लिखा, फिर यह नया चेला ना हो कि ऐसा हो कि अभिमान करके शैतान का असर दंड पाए। हालेलुया। अभिमान मतलब घमंड। अब इस बंदे के पास कुछ ऐसा नहीं है जिस पे ये घमंड कर सके। भाई मेरे सारे ब्लॉग देख ले, मैं फैमिली के साथ मजे करता हूं, दूर दूर टूर बुक करता हूं, और अभी नेक्स्ट टूर भी मेरा बुक है। फिर इसके बाद गोवा के बाद कहां हम लोग प्रभु की खिदमत कर रहे हैं, उसके बाद परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आनंदित है, आशीषित है, परिवार मेरे साथ है, मेरी बीवी मेरे बच्चे मेरे साथ। भाई मैं पहले अपने घर को महत्व देता हूं, पहले परिवार देखता हूं, उसके बाद तेरी तरह इधर। ऐसा सिस्टम नहीं है जो तूने बना रखा है। अभी आता हूं इस बात पर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब गैरसोनियों के देश में उस व्यक्ति
व्यक्ति को आजाद किया तो उसने कहा प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, तेरे साथ रहूंगा। प्रभु ने मना कर दिया, बोला ना 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 बेटे, ना 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 बेटे, जा जा, पहले बीवी से मिल, बच्चों से मिल, बहुत साल से तू कब्रिस्तान में था, अब जा, मैंने आजाद किया कब्रों से, दुष्ट आत्माओं से। अभी इसको भी आजादी की जरूरत है, ये भी कब्रों में जी रहा है, ये भी साकलों में बंधा है, लेकिन इसको अपना लट्ठा नहीं दिख रहा है, दूसरे का तिनका दिख रहा है बाबा। हाँ, 6 पद कह रहा है कि भाई ये अभिमान करके शैतान का से दंड ना पाए। शैतान कैसे दंड पाएगा, हम सब जानते हैं, धधकती हुई आग की झील में अनंत काल के लिए डाल दिया जाएगा। यानी नए चेले जितने भी हैं, जितने अभिमान के साथ सेवकाई कर रहे हैं, वो सब दंड पाएंगे। ये बाइबल कह रही, मैं नहीं। उनमें ये आदमी, जी हां, सैमुअल माइकल भी शामिल है। तो वचन में बहुत कुछ चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, लेकिन मैं आपको बहुत थोड़ी सी चीजों को यहां पर दिखाना चाहता हूं। खासकर ये जो मेरा हेडलाइन है, पहला तीमुथियुस 3:5 ही है, जिसमें एक बार फिर से पढ़ देता हूं कि जब कोई अपने घर का ही प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा। वहां क्वेश्चन मार्क है। अब आपको बता दें, ऐसे बहुत सारे सेवक, सो कॉल्ड पास्टर, मतलब कुकुर मुत्तों की तरह खड़े हो रहे हैं, जो अपनी बीवियों के पैसों पे पलते हैं। हां, मैं आपको बता दूं कि अभी ऐसे ऐसे सेवक हैं, जैसा ये सैमुअल माइकल है, शादी नहीं हो रही, पास्टर बन जाओ, नौकरी नहीं है, पास्टर बन जाओ, कुछ भी नहीं है, यूट्यूब पर चैनल खोल लो। अरे भाई, हम तो शुरू से सक्षम और बैकग्राउंड पहले से स्ट्रॉन्ग करके आए हैं मसीह में। तुम्हारे बारे में तो सब कुछ पता है, लोगों को ही पता चला है। अगर तुम इतना ही भले होते ना, तो काहे को तुम्हारा परिवार टूटा, मुझे जवाब देना। तुम इतने आत्मिक होते तो तुम्हारी बेटियां तुम्हें छोड़कर क्यों चली गई हैं। सैमुअल माइकल, मैं तुमसे सीधा बात कर रहा हूं। अब आते हैं जिन बातों को तूने कहा है उसका आंसर लेने के लिए, सवाल और जवाब के। तूने कहा ये अमित विल्सन 1 नंबर का शराबी है। ओ बुढ़ऊ, तू खाता है, तू शराब पीता है, शराबी ने 1 नंबर का है। अभी मैं तेरे वीडियो और बनाऊंगा, चिंता मत कर, चिंता। निष्पक्ष हम किसी के साथ नहीं है। खाओ मां कसम। अरे इसमें कसम की कौन सी बात हुई आपको? तू खाता है, तू शराब पीता है, शराबी ने 1 नंबर का है। अभी मैं तेरे वीडियो और बनाऊंगा, चिंता मत कर, चिंता मत। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। ढीले ढाले, लुंज पुंज पोस्टमार्टम से निकली हुई बॉडी। हेलो पोस्टमार्टम की दुष्ट आत्मा, सुन, एक वीडियो दिखा मेरा दारू पीते हुए। तू बोलता है तंबाकू, एक वीडियो दिखा मेरा तंबाकू लेते और तंबाकू खरीदते और तंबाकू खाते हुए, वरना चिंजू पर पानी में डूब कर मर जा बुढ़वे। Shame on you। अपनी बेटियों को अन्य जातियों की, आप क्या बोलूं मैं, जैसा अगर तू पर्सनल आएगा पर्सनल आ जाऊंगा मैं। अगर तू वाकई सीनियर सिटीजन समझता है, चल सीनियर सिटीजन पे आते हैं अब। तो भाइयों, बाइबल के अंदर साउल भी सीनियर सिटीजन था। खुदा के न्याय में सीनियर जूनियर नहीं देखा जाता। सारी आत्माओं की एज सेम होती है खुदा की हैकल में, परमेश्वर की नजर में। साउल भी सीनियर था, दाऊद के आगे सीनियर सिटीजन था। मूसा के समय न जाने कितने सीनियर सिटीजन थे जो हारून और मूसा के खिलाफ भड़का रहे थे, जो बाल की उपासना तेरी तरह कर रहे थे। बाल बच्चे तो संभाले नहीं गए, तो बाल की उपासना कर रहे हैं, भेड़ों के रूप में भेड़िया बने, ये बाल के लोग हैं। तो वो भी सीनियर सिटीजन थे और वो कोरा के समय धरती फटी, समा गए सारे सीनियर सिटीजन, स्पेशल रिजर्वेशन में पहुंच गए। देखना भाई, तेरा भी कब्र तैयार हो रहा है कहीं ना कहीं। शर्म कर, ऊपर वाले को, प्रभु यीशु को अपना चेहरा तुझे दिखाना है। ईसाई के नाम पर तू कलंक है। मैं कह रहा हूं, कलंकित इंसान है। अपनी बीवी को अपने खूंटे में नहीं बांध पाया। और हमारे यहां कहावत कही जाती है कि जब खूंटे में दम नहीं होती ना, तो तुम्हारी भैंस भी दूसरे के खूंटे में बंधेगी।
और तू उत्तराखंडी है, बहुत अच्छे से हिंदी समझ रहा होगा, हिंदी भाषी लोग समझ रहे होंगे। जब तुम्हारे खूंटे में दम नहीं होगा ना, तो तुम्हारी भैंस दूसरे के खूंटे में बन जाएगी, क्योंकि उसके खूंटे में दम है। तो पहले अपना खूंटा मजबूत कर ले। जो ढीला ढाला सा पहले दो तो ये व्यक्ति, अरे तेरे शरीर में जान नहीं है, तू जवान लड़कों से क्या कर रहा है भाई? शेम ऑन यू। हम लोगों को तेरे ऊपर बोलते हुए शर्म आती है, लेकिन तेरे अंदर बचकाना हरकतें हैं। बुढ़ऊ 67 साल में तू सटिया गया है, पक्का सटिया गया है। जा अपना मानसिक संतुलन कहीं आगरा के पागल खाने में दिखा लेना। उत्तराखंड से आगरा ज्यादा दूर नहीं है। और बता दूं, तू जो ये ढीला डाला है ना, नपुंसकता का शिकार है। और तेरे एडवाइस के लिए बता दूं कि मैं आयुर्वेदिक दवा भी देता हूं, BMS, समझ रहा है? अगर नपुंसकता नामर्दी है तो मैं उसका स्पेशलिस्ट हूं। कौच के बीज का पाउडर और अश्वगंधा, 2-4 चीजें बता दूंगा, गर्म दूध के साथ लिया कर, ताकि बोलने में ताकत आए, खूंटे में भी ताकत आए। ठीक है? सो भाई, ढीले ढाले माइकल नाम सूट नहीं करता तेरे पे, तेरा नाम रामदास होना चाहिए। ओ माइकल रामदास, आज से तुम्हें मैं रामदास बुलाऊंगा। क्या कहता है ये अमित विल्सन? 1 नंबर का शराबी। अरे भाई, बोतल वाली कोई वीडियो हो तो दिखा देना, तेरी गुलामी लिख दूंगा जिंदगी भर। 2000 रुपए के लिए तूने मुझे कॉल किया था, याद कर। मैं तेरी मदद यूं कर देता, 1000-2000 की बात नहीं, अभी पर्स खोल कर दिखा दूं, लाख 1.5 लाख तो मेरे पर्स में पड़े ही रहते मालिक की दया से। घमंड नहीं करता। अभी टूर पर था, 40,000 रुपए मैंने सिर्फ होटलों में और इधर खाना पीना घूमना, और बिना नॉनवेज के मैं रहता नहीं हूं। सुन ले, ये साग पात बहुत कम खाता हूं मैं। डैनियल साग पात खाता था, लेकिन मुझे साग पात नहीं, मैं यीशु मसीह का चेला हूं। मच्छी ज्यादा पसंद है, इसीलिए बंगाल गया था, मच्छी खाई। तो तेरे जो शरीर में जो ऐसे ऐसे सुकड़न आ रही ना, इधर देख, बुढ़ापे तक ये टाइट रहेंगे, क्योंकि मच्छी खाया कर। अरे बाबा, मच्छी, सैमुअल माइकल, सॉरी रामदास, मच्छी खाया कर। अब रही बात, तूने कहा ये बीड़ी, अरे भाई मेरा लेवल देख, बीड़ी वाला तो तू लगता है, बीड़ी वाला तो तू रामदास लगता है, और तेरे पर नाम सैमुअल माइकल सूट नहीं करता है। मूछो उचे गुड़ा कर तू मीठा लगता है। मीठा जानता ना हमारी भाषा में, तू वाकई मीठा 6 नंबर है, 6 नंबर मीठा। ओ मीठे, बाइबल पढ़ा कर बेटे। अब मैं भी तेरा बाप हूं, चंदन भाई तेरा बाप है, चंदन जो है तेरा बाप है, तो मैं भी तेरा बाप हूं, लेकिन मैंने तेरा नामकरण ठीक कर दिया है। चंदन भाई वीडियो देख रहे हो, ध्यान रखना, इसका नाम सैमुअल माइकल एलिस रामदास, बीड़ी वाला। ओ भाई, कॉमेडियन है तू, इसीलिए हम लोग खुश हो जाते हैं जब तुम्हारे जैसे बेवकूफ लोग सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आते हैं, तो खून की जो मतलब स्पीड है वो बढ़ जाती है, और हंसी आ जाती है चेहरे पर। अच्छी बात है, लिखा हंसना, आनंदित रहना चाहिए प्रभु में। फिलिपियो 4:4 में लिखा है, नहीं पता तो पढ़ लेना। सैमुअल उर्फ रामदास। अच्छा, एक सवाल है, तेरे बच्चों ने तुझे क्यों छोड़ा? पर्सनली आ रहा था तू ना, बिशप विजय मैनुअल, चंदन के माँ बाप। अरे यार, किसी के माँ बाप नहीं है, तू बोलेगा उसको? तुझसे ज्यादा मैं चंदन भाई को जानता हूं, तू कुछ नहीं जानता, जीरो है तू, क्योंकि तू उत्तराखंडिया है और हम लोग एक ही जगह के लोग हैं। चंदन, विजय मैनुअल साहब,
हम सब एक ही स्टेट के लोग हैं, पुंगी बजा देंगे, लेकिन इग्नोर करते हैं कि भाई छोड़ो उत्तराखंडिया को, हैं? ये उत्तराखंडिया को छोड़ो भाई, देहरादूनिया को। ये देहरादूनिया दुनियादारी में ज्यादा रहता है। तो सुन ले सैमुअल माइकल उर्फ रामदास बीड़ी वाला। हाँ भाई, तेरी बीवी ने तुझे छोड़ा क्योंकि तू तो बूढ़ा हो गया रे। पर्सनली तू आया भाई चंदन पर, इसलिए मैं भी पर्सनली आ गया। तूने पर्सनली वीडियो बनाकर बोला, हाँ चल मेरा तो एक भी वीडियो दारू पीते नहीं होगा, गुट तमाकू खाते नहीं होगा, और तूने बीड़ी बोला बीड़ी पीते नहीं होगा, लेकिन तेरा इतना सारा फोटोज, इतनी सारी चीजें हैं जिनमें साफ नजर आ रहा है कि तू एक घोड़ा, और कहां तू एक 25 साल 19 साल की लड़की के साथ खड़ा हुआ है। अंधा भी देखेगा तो कहेगा भाई ये कोई जोड़ी वोड़ी नहीं मिल रही है। घोड़ा खच्चर की कोई जोड़ी होती है? कहां तू घोड़ा और कहां मेरी बहन जैनी सैमुअल उर्फ तेरी बीवी खरगोशनी। गॉड ब्लेस करे कि उसने तेरे से किनारा कर लिया है। बहन जैनी को प्रभु आशीष करे। और तेरे पास अगर जवाब हो तो बताना, तेरे बच्चों ने तुझे क्यों छोड़ा, क्यों तुझसे अलग है, तू क्यों अभी नौकरियां छोड़ता घूम रहा है। पूरी जिंदगी तू कहीं वफादार नहीं रहा, वो तो दिख रहा है सबको। 8 महीने केवल नौकरी करी, और बताओ इतना क्रेजी आदमी कि 8 महीने नौकरी करने के बाद इसलिए नौकरी छोड़ दी क्योंकि यूट्यूब पर जाकर ये बुराइयां फैलाएगा। ये भी मुझे सुनने को मिला। इसका मन नौकरी वोकरी में नहीं लगता है, इसका मन बुराइयों में लगता है दोस्तों। और सैमुअल माइकल पाखंडी इंसान है। कल तक बजिंदर सिंह को ये मिट्टी बेचने वाला, फलाने ढिमका बेचने वाला, भक्तों की कमाई है, ये है वो है, अब बोलता है बजिंदर सिंह के पास जो कमाई है वो ब्लेसिंग है। कैसा रंग बदलते हो गिरगिटान की तरह, और पाखंडी बोलते दूसरे को। अरे तुम कपटी हो, तुम हिपोक्राइस्ट हो सैमुअल माइकल, सुधर जाओ। अभी बहुत सारे तुम्हारे ढिंढोरे डालने बाकी हैं हम लोगों को, सबको मिलकर। और भी कोई यूट्यूबर इस पर बात करना चाहता है मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकता है इस व्यक्ति के बारे में, लेकिन इस बार आसानी से नहीं छोड़ेंगे, इस बार नंगा करके छोड़ेंगे इसको। ये ढीले ढाले बाबा जी हैं, गाल की खाल लटक रही है, पैर कमर में लटक रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे क्या शेर है सैमुअल माइकल। एक आदमी अभी डाला था शेर है, एक ने कमेंट किया था ये बुढ़ा शेर है, जवान तो नहीं है, हाँ बूढ़ा शेर है, 67 साल का सीनियर सिटीजन, शेरों का सीनियर सिटीजन है ये। सो गैस, ऐसे कॉमेडियन, ऐसे बोरिंग, जिनके परिवारों ने इनको ठुकरा दिया हो, आप लोग इनको अपना आदर्श मान रहे हो, लीडर मान रहे हो। अरे सेम ऑन यू। जो लोग उनको अपना, इस आदमी को सैमुअल माइकल को अपना लीडर मान रहे हैं, या हालांकि कोई लीडर वीडर नहीं मानता, ये मसीह समाज है, मैं इसको अच्छे से समझता हूं। यहां लीडर यीशु मसीह है, और तेरा तो कोई चर्च ही नहीं है माइकल उर्फ रामदास पीढ़ी वाला। कोई चर्च नहीं है, कोई मेंबरशिप किसी चर्च की नहीं है। तू तो ठहरा मैथोडिस्ट वाला, क्योंकि तेरे देहरादून में क्या हाल है मैं अच्छे से जानता हूं। हम लोग फिर भी लाख गुना सही हैं। देहरादून का हाल दोस्तों बहुत गंदा है, सब मेन लाइन वाले दारूबाज। ये शकल से लगता है सैमुअल माइकल, सब धोखा दे दे के लड़कियों शादी करते, क्योंकि इनकी शादियां नहीं होती हैं, अधिकतर झूठ बोल बोल के शादियां करते हैं, और बेचारे कृष्ण समाज की लड़कियों की जिंदगी खराब करते हैं। जैसे इनको बुढ़ावा भी बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई खुद ही बोल रहा है मैं सीनियर सिटीजन 67 साल का। सो गाइस, उसने चंदन भाई के माता पिता को बोला, मैंने जब वो वीडियो देखा बड़ा गुस्सा आ गया मुझे। अरे किसी के माँ बाप नहीं, और बाइबल कहती तुम
पिता परमेश्वर अनाथों का पिता और विधवाओं का रक्षक है। तू कौन सा बाइबल पढ़ता है माइकल उर्फ रामदास? सो गैस ये वीडियो इतना शेयर करो कि वो लटकती हुई खाल वाले बुढ़ऊ के पास ये वीडियो पहुंच जाए, ठीक है, ताकि लटकती हुई खाल वाले माइकल उर्फ रामदास जान लें कि भाई तुम अगर किसी मसीह भाई को बोलोगे तो दूसरा भाई जवाब जरूर देगा। सो गाइस, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे इस व्यक्ति के कारनामे आते रहेंगे और इसकी जो नौटंकियां हैं ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी। वैसे भी 67 का हो गया है, कब्र में पैर लटके, पता नहीं आज की रात देखा कल की सुबह ना देख पाए। कोई भरोसा नहीं है ऐसों का, बहुत देखे इनके जैसे बहुत आए, बड़े बुढ़ऊ आए थे चले गए, सब सीनियर सिटीजन बने थे, व्हाइट बाल, बड़ा दाढ़ी वाड़ी व्हाइट, ये तो डाई वाई करे रहता है, खैर काला पीला बाल रहता है, बेहतरीन माइकल का बना रहता माइकल, लेकिन माइकल सूट नहीं करता रे बाबा, रामदास बीड़ी वाला। सो मिलते हैं गाइस फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।